अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ दाल चना फ्राई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जैसे कि ढाबों के ऊपर मिलती है और बहुत मज़ेदार लगती है हमको खाने के अंदर। घरों में तो हम नॉर्मल दालों की रेसिपी बना ही लेते हैं, लेकिन थोड़ी ये डिफरेंट है और उसको मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊँगी, तो उसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए बनाना हाफ़ कप जो है चने की दाल ली है और उसको 2 घंटे आपने लाज़मी जो है भिगो के छोड़ना है। उसके बाद हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर से जितने ये झाग आते हैं उन सबको जो है रिमूव कर देंगे। क्लियर करके इसको हम बॉयल होने के लिए अच्छे से रख देंगे। अच्छा, यहाँ चने की दाल जो है आपने फुल डन कर लेनी है, 80% या 90% नहीं करनी, क्योंकि हमारे यहाँ जो चने की दाल है वो बड़ी ढीठ किस्म की होती हैं, तो उनमें कोई ना कोई कसर रह जाती है, इसलिए आप इसको फुल डन कर लें तो ही अच्छा है। इसके बाद फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल या घी जो आपको पसंद हो 1/4 कप जो है उसके अंदर घी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और थोड़ा-सा ज़ीरे को भूनकर जैसे ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी ज़ीरे की, तो हम इसके अंदर चॉप प्याज़ शामिल कर देंगे, 3 मीडियम साइज़ की। प्याज़ को यहाँ पे हमें जो है डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का-सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही वो अच्छा सा उसमें कलर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर चॉप गार्लिक शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब और फिर प्याज़ के साथ जो है लहसुन को अच्छे से भूनेंगे और 2 चॉप किए हुए टमाटर भी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आना शुरू हो जाएगी और उसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं गल जाएँ, नरम हो जाएँ, इस तरीके से। फिर इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, नमक, हल्दी 1 टीस्पून। इन सब मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम। मसाले क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद हो तो आप इसके अंदर मिर्च शामिल कर सकते हैं, नमक कम ज़्यादा पसंद हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये आप लाज़मी इसमें ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इन सब मसालों को अच्छे से थोड़ा-सा भून लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारी जो है टमाटरों के साथ भुनाई हो गई है मसालों की सबकी। अब हम इसके अंदर चने की दाल शामिल करेंगे जो हमने बॉयल करके रखी थी। वो शामिल करके इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा-सा और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ना है, ताकि जो हमने मसाले तैयार करे हैं वो अच्छे से जो है चने की दाल के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएँ और अपना फ्लेवर दे दें। इस तरीके से अच्छे से आप इसको जो है मिक्स कर लीजिएगा और थोड़ा-सा जो है स्पून से ही इसको जिस तरह से घोटा लगाते हैं, थोड़ा-सा दाल को मैश कर लीजिएगा। इससे ये होता है बहुत अच्छा से एक लिक्विडी इसका टेक्सचर आ जाता है दाल का। फिर इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल कर देंगे और फिर इसके बाद जो है कसूरी मेथी 1 टीस्पून हथेली की मदद से अच्छे से मसल के उसको आप शामिल कर दीजिएगा और बस ऑलमोस्ट दाल हमारी बिल्कुल डन है। लास्ट में इसको दम पे छोड़ने से पहले इसके अंदर गरम मसाला और ज़ीरा भुना कुटा हुआ हाफ़ टीस्पून वो शामिल करके इसको हम दम पे छोड़ देंगे और ये देखिए दाल हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्योंकि ये दाल चना फ्राई है तो अभी इसके अंदर तड़का बाकी है। हमने ऑयल, घी जो भी है स्टार्टिंग में बहुत कम रखा था, 1/4 कप लिया था। तड़के के लिए इसके अंदर जो है घी लिया है मैंने हाफ़ कप और उसके अंदर होल रेड चिली 7 से 8 जो हैं वो शामिल कर दी हैं और करी लीव्स, कड़ी पत्ता आप शामिल कर दें। अगर आपको ज़ीरा और ऐड करना हो तो आप भंगार के अंदर, तड़के के अंदर ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और उसको अच्छे से गरम करके जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी मिर्चों की और कड़ी पत्ते की, तो फिर हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे, जिसके अंदर हरी मिर्चें मोटी कटी हुई शामिल कर देंगे, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे
और आप इसको अचार के साथ, नींबू के साथ या अगर आपको व्हाइट राइस के साथ पसंद हो तो आप इसको बिल्कुल एन्जॉय कर सकते हैं, नहीं तो नान के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। इस तरीके से अच्छी सी प्रेज़ेंटेशन कर देंगे ताकि दाल चना फ्राई जब आप किसी के आगे सर्व करें तो उसको खाने से पहले दिखने में बहुत अच्छी लगनी चाहिए। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ऑल नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।